दोस्तों अगर आप एक बेस्ट बजट वायरलेस माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे डिजिटेक के DWM-116 वायरलेस माइक्रोफोन का। इसके प्राइस की बात करें तो ये करेंटली आपको 3500 से लेके 3700 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपका बजट 3000 से लेके 4000 रुपीज के आसपास है तो क्या आपको डिजिटेक का ये वाला माइक्रोफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। इसका ऑडियो टेस्ट भी करेंगे, इंडोर में भी करेंगे, आउटडोर में भी करेंगे, इसके साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन प्लस रेंज टेस्ट को भी चेकआउट करेंगे। चैनल पे दोस्तों अगर आप लोग नए आ गए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक डिटेल रिव्यू वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डिजिटेक की वायरलेस माइक्रोफोन की DWM-116 मॉडल नंबर है। काफी सॉलिड बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है और ये करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजिटेक का ये पेपर रखा हुआ मिल जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रही है, इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा। और ये रखा है हमारा माइक, केस से निकालते हैं बाहर। काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये डिजिटेक का माइक आता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। बॉक्स को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं दो माइक्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रखे हुए। ये माइक 1 है इसका और ये है इसका माइक 2। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसीवर देखने के लिए मिल जाता है। काफी छोटू सा रिसीवर है और ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई है। इसके बारे में डिटेल में आगे हमने बात करी है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे LED इंडिकेशन लाइट है जिसमें आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। केस के अंदर बैटरी कितनी है। काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये केस आता है डिजिटेक का। उसके अलावा एक बॉक्स और मिलता है आपको, इसके अंदर काफी सारी एक्सेसरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। ये लीजिए पूरा बॉक्स खाली कर दिया यहाँ पे टेबल पे। सबसे पहले तो दो टाइप सी के कनेक्टर आपको मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं दो टाइप सी के कनेक्टर हैं। ये कनेक्टर्स आपको अपने रिसीवर पे लगाने हैं। टाइप सी का जो पोर्ट है ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपका रिसीवर। और टाइप सी वाले आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स में टाइप सी कनेक्टर लगेगा। और पुराने वाले आपके आईफोन्स हैं जो लाइटनिंग वाले, उसमें ये लाइटनिंग कनेक्टर आपका लग जाएगा और वहां से आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो क्लिप्स आपको मिल रही है, दो माइक है तो दो क्लिप्स आपको मिलेंगी। तो आप ऐसे क्लिप लगा करके भी इस माइक को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैग्नेटिक प्लेट को यूज करना है तो ये मैग्नेटिक प्लेट को आप यहाँ पे लगा दीजिए अपने माइक पे और इसको यूज करके भी आप अपने माइक को हाइड वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको DSLR पे अगर माइक को कनेक्ट करना है तो ये केबल आपको और मिल जाती है। इसको यूज करके आप अपने DSLR पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक यहाँ पे और केबल मिल रही है इसको चार्ज करने के लिए। केस को चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। और एक्सेसरीज देखें तो लास्ट में ये आपको एक फिल्टर भी मिल रहा है। तो इस फिल्टर के अंदर आप ऐसे करके माइक को लगा दीजिए तो ये आपका माइक हाइड हो जाएगा। और विंड वगैरह के अंदर अगर आप आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस फिल्टर को भी यूज कर सकते हैं अपने माइक के ऊपर। तो बॉक्स कंटेंट आप देख सकते हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज आपको मिल जाती हैं इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं तो ये जो डिजिटेक का DWM-116 माइक्रोफोन है ये सभी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। आपको आईफोन से कनेक्ट करना है, एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट करना है, या आपके पास अगर कोई DSLR कैमरा है तो उसके साथ भी ये माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाता है। इस माइक्रोफोन को यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिकली किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट प्लग एंड प्ले करना होता है, ये माइक आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इस डिजिटेक के माइक्रोफोन में आपको दो माइक्स का सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली ये डुअल ट्रांसमीटर के साथ आता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल वीडियोस बनानी है, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट वगैरह आप करते हैं, व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में आपको दो माइक्स की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे सिनेरियोज में भी इस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं। रेंज की बात करें तो इस माइक्रोफोन के ऊपर आपको 40 मीटर्स की रेंज देखने के लिए मिल जाती है। ऑडियो टेस्ट के पार्ट में हमने इसके रेंज को भी टेस्ट करके देखा है। इस माइक को अपने कॉलर पे या टी-शर्ट पे लगाने के लिए आपको मैग्नेटिक क्लिप्स तो मिलती ही हैं, साथ में आपको मैग्नेटिक प्लेट्स भी देखने के लिए मिलती हैं जिसको यूज करके आप अपने माइक को हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटेक का माइक है ना ये 360 डिग्री ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो आवाज होती है वो कम ज्यादा नहीं होती है वाइल रिकॉर्डिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इस माइक्रोफोन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप इस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं। कनेक्ट करना काफी आसान है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके साथ आपको ट्रांसमीटर मिल रहा है, रिसीवर मिल रहा है। तो आपको रिसीवर को अपने डिवाइस के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और जैसे ही आप अपने माइक्रोफोन के येलो बटन को ऑन करते हैं और ये आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाता है। बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। माइक के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो बटन एक दिया गया है छोटा सा। आप इसको अगर होल्ड करके रखते हैं तो ये माइक आपका ऑफ हो जाता है और अगर आपको ऑन करना है तो जस्ट आपको होल्ड करके रखना है और आपका माइक ऑन हो जाएगा और आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। माइक के ऊपर आपको यहाँ पे 3 लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली जो लाइट है वो आपकी कनेक्शन की लाइट है जो आपको बताती है कि आपका माइक आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट है या फिर नहीं है। येलो बटन को आप अगर एक बार प्रेस करेंगे तो बीच वाली लाइट ऑन हो जाती है, वो नॉइस कैंसिलेशन की लाइट है। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस है तो आपको जस्ट एक बार ये वाला येलो बटन दबा देना है और नॉइस कैंसिलेशन
कैंसिलेशन वाला फीचर एक्टिवेट हो जाता है। आपको किसी भी तरह की ऐप के अंदर जाकर के नॉइस कैंसिलेशन वाले फीचर को इनेबल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप येलो बटन 2 बार प्रेस करते हैं तो ये तीसरी लाइट ऑन हो जाती है, रिवर्ब मोड है। तो अगर आपको अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर एको मोड इनेबल करना है तो ये वाले फीचर को आप यूज कर सकते हैं और सभी सेटिंग्स को आपको रिपीट कर देना है अगर आपको ये सेटिंग ऑफ करनी है। इसके अलावा अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो येलो बटन को आपको 3 बार प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट आ गई है, इसका मतलब है आपका माइक अब म्यूट मोड पे है। 3 बार फिर से प्रेस कर दीजिए, दोबारा ब्लू कलर की लाइट आ जाएगी तो आपका माइक अब आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं इसके रिसीवर्स के ऊपर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग शो करता है। एक बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रीन लाइट यहाँ पे आ रही है बैटरी की, जो आपको बता रही है कि आपके रिसीवर के ऊपर कितनी बैटरी है। उसके अलावा 2 लाइट आपको और मिल रही है, दोनों ही माइक्स की लाइट है। जब वो कनेक्ट हो जाती है तो स्टैटिक हो जाती है और अगर आपका कोई माइक कनेक्ट नहीं है तो वो लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के लेवल्स दिए गए हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो साइड में बटन दिया गया है येलो वाला, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के लेवल्स बढ़ने लगते हैं। 3 लेवल्स हैं यहाँ पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये लेवल्स आपको एक बार चेक करना पड़ेगा अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर कि कितने लेवल्स पे आपको रिकॉर्ड करना है। इंडोर में सेटिंग कुछ और हो सकती है, आउटडोर में सेटिंग थोड़ी सी ज्यादा आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नॉइज भी ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों अब इस माइक का इंडोर ऑडियो टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम iPhone 17 Pro पे इसकी रिकॉर्डिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिसीवर है और ये टाइप सी वाला जो हमारा कनेक्टर है उसको जस्ट रिसीवर पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सी का पोर्ट है तो इसमें भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने लगा दिया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस माइक के अंदर और यहाँ पे लेवल्स भी आ रहे हैं रिकॉर्डर के अंदर। और ये वाला जो माइक है आप देख रहे हैं ये DJI का माइक है, DJI माइक 3, और इसको रख देते हैं और ये हम लगाएंगे अपना डिजिटेक का माइक और रिकॉर्डिंग ऑन है। अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ना वो इसी डिजिटेक के माइक से आ रही है और इसके अंदर हमने नॉइस कैंसिलेशन को भी ऑन किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं बीच वाली लाइट जल रही है। तो इतना डिफरेंस आपको एक महसूस भी हो रहा होगा। एक 35 to 40,000 रुपीज का माइक है DJI का माइक 3 और ये 3500 रुपीज का माइक है। तो कितना डिफरेंस आता है एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम माइक में और एक बजट माइक के अंदर। अब इसका ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो रिवर्ब मोड इसका ऑन कर दिया है। तो रिवर्ब मोड में एको करके आवाज आती है। तो इस मोड को अगर आप यूज करके कहीं पे ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस तरह की साउंड यहाँ पे आपको सुनाई देगी इस माइक के साथ। अब जो आप आवाज सुन रहे हैं वो हमने नॉइस कैंसिलेशन को भी बंद कर दिया है। बिल्कुल रॉ ऑडियो आप सुन रहे हैं, किसी भी तरह का नॉइस कैंसिलेशन या एडिट वगैरह इस फाइल के अंदर हमने नहीं किया है। जैसे ये माइक रॉ रिकॉर्ड कर रहा है वैसे ही आप तक हम सुना रहे हैं। माइक्स के लेवल्स की बात करें तो हमारे रिसीवर के ऊपर लेवल 3 है। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम गेन करके आवाज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आप तक आ रही है। बाकी कम लेवल से भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेवल 1 पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको माइक को हाइड करके यूज करना है तो उस केस में कैसी आवाज आएगी उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जो मैग्नेट है इसको हम आगे रखेंगे और माइक को हम अंदर कर लेंगे शर्ट के। तो इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने के लिए मिलेगी अगर आप अपने माइक को हाइड कर लेते हैं अपने शर्ट में इस तरह से। क्या कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आपको नोटिस हो रहा है? अभी हमने माइक को हाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको माइक नहीं नजर आ रहा है, खाली मैग्नेट नजर आ रहा है। पहले माइक को हमने बाहर लगाया हुआ था, कितना डिफरेंसेस आ गया यहाँ पे ऑडियो के अंदर आप यहाँ पे सुन सकते हैं। इस माइक का आपने इंडोर टेस्ट तो सुन लिया है। चलिए अब आउटडोर में चलते हैं और देखते हैं किस तरह की ऑडियो आउटडोर के अंदर ही रिकॉर्ड करता है। साथ के साथ रेंज को भी टेस्ट करेंगे। तो फाइनली हम लोग आउटडोर में आ चुके हैं और इस माइक का ऑडियो टेस्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं। किसी भी तरह का नॉइस कैंसिलेशन और इस फाइल के अंदर कोई भी एडिट नहीं करा है, बिल्कुल रॉ ऑडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये जो ऑडियो सैंपल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो iPhone 17 Pro पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और iPhone 17 की कैमरा ऐप को ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस है, 40 मीटर्स की रेंज हमें मिल जाती है। तो नियर अबाउट 50-60 स्टेप्स में यहाँ पे चलने वाला हूँ और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह की ऑडियो आप तक पहुँचती है या फिर बीच में ब्रेक हो जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टेप्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 9 10 15 16 21 22 23 29 30 37 38 39 40 45 46 47 48 49 50। तो 50 स्टेप्स हम चल चुके हैं और अब टर्न करेंगे कैमरे की तरफ। तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं वाइल्ड वॉकिंग आप तक आवाज़ पहुंच रही थी या फिर नहीं पहुंच रही थी और हम डायरेक्टली अब कैमरा में देख रहे हैं। और इस तरह की कुछ डिस्टेंस पे अगर आप वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा दूर से कोई भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करेगा। मोर देन इनफ डिस्टेंस हम चल चुके हैं और 40 मीटर्स की रेंज हमें इस माइक पे मिल रही है। और अभी हम पीछे घूमते हैं और थोड़ा सा और जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक के ऊपर अब हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। बैक साइड से अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसकी ऑडियो आप तक पहुँच रही है, बाकी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। अब दोबारा कैमरे की तरफ टर्न आउट करते हैं तो ये अब आप मुझे देख सकते हैं कैमरे में। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे कैमरामैन ने शायद जूम भी किया होगा और यहाँ से कुछ इस तरह की ऑडियो आप तक पहुँच रही है। तो मैंने इसको पहले भी टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो रेंज तो काफ़ी अच्छी मिल रही है और किसी भी तरह का यहाँ पे ऑडियो ब्रेक यहाँ पे नहीं होती है इस माइक के अंदर। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस बजट माइक्रोफोन का। नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं किया हुआ है और वीडियो के अंदर आवाज़ ब्रेक नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस बजट माइक के अंदर आपको इतने अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मेरे
उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस डिजिटेक के माइक ने। तो हम इस माइक का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे। अभी तो रॉ ऑडियो आप तक पहुंच रही है। इस पर एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को एक बार आप दबा देते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। आउटडोर कंडीशंस में हैं हम, और हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं रोड भी है और ठीक ठाक ट्रैफिक भी है, थोड़ा बहुत नॉइस भी है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आपको इस माइक के ऊपर मिल रहा है। बीच बीच में मैं पॉज ले रहा हूँ। बाकी कैसा लगा है आपको इसका आउटडोर के अंदर नॉइस कैंसिलेशन का फीचर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑडियो टेस्ट के बाद अब बात करते हैं बैटरी लाइफ कितनी है इस माइक की। देखिए, चाहे आपका रिसीवर हो या फिर आपका माइक हो, दोनों के ऊपर आपको 6 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप नॉन स्टॉप 6 घंटे तक इस माइक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो केस है, इस केस के अंदर आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। टोटल अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपके केस को और इन माइक्स को चार्ज होने में 3.5 आवर्स लगते हैं। और अगर आपके माइक्स वगैरह चार्ज है और आपका केस डिस्चार्ज है, हमने इसको 0 से 100 तक इस केस को चार्ज करके देखा है, 2 घंटे में ये केस पूरा चार्ज हो जाता है। हमने फीचर्स के ऊपर बात कर ली है, ऑडियो टेस्ट भी बात कर ली है, बैटरी लाइफ के ऊपर भी बात कर ली है। फाइनली अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। दोस्तों, हमारे रिव्यू वीडियोस तभी कंप्लीट होते हैं जब उन प्रोडक्ट्स की प्रोज भी बताते हैं और कॉन्स भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। ये जो डिजिटेक का वायरलेस सिस्टम है माइक का, इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी भी आपको मिल रही है। साथ ही साथ आप इसको DSLR कैमरास के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। आपको इस रिसीवर पे कनेक्ट कर देना है इस एंड को, और दूसरे एंड को अपने कैमरा के ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो ये केबल भी आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके माइक की ऑडियो डायरेक्टली आपके कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके अलावा इस माइक की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कहीं से भी ये माइक आपको चीप फील नहीं कराएगा। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसके अलावा जो इसके मैग्नेट्स हैं, चाहे हम इसके क्लिप की बात करें या फिर इसकी मैग्नेटिक प्लेट की बात करें, दोनों के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिलते हैं। तो वीडियो बनाते टाइम किसी भी तरह का आपको डर नहीं होगा कि आपका माइक गिर जाएगा, और ऑडियो लॉस का यहाँ पे किसी भी तरह का इश्यू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने आपको डिटेल में बताया है कि रिसीवर के ऊपर आपको माइक की लाइट, ऑडियो लेवल्स की लाइट, बैटरी चार्जिंग की लाइट भी मिल रही है। तो आप साइड में मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आपका माइक कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है या आपके बैटरी लेवल्स तो कम नहीं हो गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो काफी सारी तारीफ हो चुकी है इस माइक की। ऑडियो क्वालिटी भी आप सुन चुके हैं, किस तरह की ऑडियो क्वालिटी है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं क्या कॉन्स हैं इस माइक को अगर आप लेंगे तो क्या कुछ आपको कॉन्स यहाँ पे फेस करने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, कोई मेजर कॉन्स तो इस माइक के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। काफी टाइम से ये माइक मेरे पास है और इसका रिव्यू भी काफी टाइम से पेंडिंग है। ये यूज करते करते आप देख सकते हैं नीचे से घिस भी गया है और अभी तक कनेक्टिविटी में किसी भी तरह का इशू नहीं आया। तो पहला कॉन जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर सकता है वो ये है कि जो इसका ये कनेक्टर है, 2 कनेक्टर आते हैं इसके साथ, टाइप सी और लाइटनिंग वाला। ये कनेक्टर रखने के लिए इस केस के अंदर कोई जगह नहीं दी गई है। आपको यहाँ पे ये रखने के लिए जगह मिल जाएगी। रिसीवर आप रख सकते हैं, अपने माइक्स को यहाँ पे रख सकते हैं, ये रख दिया हमने। लेकिन जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर आप इसके अंदर कहीं पे भी नहीं रख सकते, कोई भी जगह नहीं दी गई है। तो इसको आपको अलग से कैरी करना पड़ता है और इतनी छोटी सी चीज है, और अगर ये खो गई तो इसके बगैर आप ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको इस माइक के साथ कैरी करने के लिए यहाँ पे जो चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, हमें इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है और ये इस तरह से आपको कैरी करना पड़ेगा। तो कंपनी ने काफी अच्छा माइक बनाया, इतने सारे फीचर्स दिए हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज भी साथ में आ रही हैं। एक छोटी सी जगह बना देते इस कनेक्टर को इसके अंदर रखने के लिए तो मजा आ जाता। दूसरा कौन ये है इस माइक के अंदर कि 1 लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल रहा है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कम नॉइस कैंसिलेशन करना है, हल्की सी बैकग्राउंड के अंदर आपके नॉइस आ रही है, तो उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लेवल्स या 3 लेवल्स नॉइस कैंसिलेशन इस माइक के ऊपर आते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, अगर आपका बजट 3 to 4,000 रुपीज ही है, इससे ज्यादा आप नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको डिजिटेक का DWM-116 जरूर एक बार कंसीडर करना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट बजट माइक्रोफोन है जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल रहा है, और कनेक्टिविटी के लिए भी सारी एक्सेसरीज आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कंसीडर करें तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट माइक है अंडर 4,000 रुपीज में। इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी बेस्ट प्रीमियम माइक्स चाहिए जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस, डिटेल रिव्यूज वाली बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं। वो वीडियो आपसे कभी भी मिस नहीं होंगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां वहां खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।